13 पुरअसरार चीज़ें जो साइंसदान भी नहीं बता सकते। हम अपने सियारे पर मुतअद्दिद मौज़ूआती चीज़ों की वजाहत करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल इनकी साइंसी वजाहत की गई है, ताहम अब भी कुछ ऐसे मज़ाहिर हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है और हम नहीं समझते कि वो क्या हैं। वक्त का सफ़र मुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि अजीबोगरीब किसने बनाया? अमेज़न के बरानी जंगल में अलामतें शायद गैर मुल्की हैं क्या? हम आपको 13 पुरअसरार वाक़यात के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर देगा। बर्ड मिनी रोड। क्या आपको यकीन है कि आपने कभी किसी शहर का दौरा किया है? अगर नहीं तो अब वक्त आ गया है कि आप 1930 की दहाई में इस कहानी की वजह से किसी नफ्सियाती की तलाश शुरू कर दें। अमरीकी नफ्सियाती एडगर गैस ने दावा किया कि 1968 या 1969 में खोए हुए शहर अटलांटिस के खंडरात में पाया जा सकता है। आपको लगता है कि ये एक बड़ी बात है? क्या ये स्कैमर्स बहुत सी चीज़ों की पेशगोई करते हैं जो बाद में सच नहीं होती? हाँ, वो करते हैं, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। सितंबर 1968 में 2300 मीटर साफ सुथरा रखा हुआ चूना पत्थर ब्लॉक जन्नत के करीब समुद्र में पाया गया। शमाली बमीनी में इसी ब्लॉक के जंजीर को अब बीमनी रोड कहा जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये मशहूर तहजीब की बाक़ियात हैं। दूसरों का मानना है कि ये समुद्र की गहराइयों का नतीजा है, जब तक कि हमारे पास यह माकूल वजाहत ना हो कि ये ब्लॉक्स कहाँ से आए हैं। नफ्सियात 1, शकूक 0। नंबर 12, रक्स ताउन। अब कहानी ये है कि जुलाई 1518 में मिसिस ट्राफी कल्हाड़ी ने नाचना शुरू किया और एक हफ्ते के बाद रुक नहीं सका। एक माह के बाद इसके साथ मज़ीद 34 लोगों ने अकेले डांस किया और डांसर्स की कुल तादाद बगैर रुके कई डांस पर पहुंच गई और 400 लोग मर गए। थकन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ऐसा लगता है जैसे मिसेस ट्रॉफी कुल्हाड़ी एक डांसर की हैक थी और इसे अपनी डांसिंग क्लासेस खोलनी चाहिए थी। लेकिन तमाम वाक़यात को छोड़कर कोई भी तसल्ली बख्श साइंसी वजाहत नहीं होती। थ्योरी में से कोई भी थ्योरी नाकाबिले यकीन सलाहियत की वजाहत नहीं करती। 11, टाइम ट्रैवलर। 2003 में FBI ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसने इस पर स्टॉक एक्सचेंज स्कैंडल का इल्ज़ाम लगाया था। इसके पास सिर्फ $800 थे, लेकिन वो गिरफ्तार होने के बाद 126 इंतहाई खतरनाक सूदों के ज़रिए $350 लाख कमाने में कामयाब रहा कि इसने मुस्तकबिल से मालूमात हासिल की थी। उसने कहा कि वो साल 2256 और एक टाइम मशीन से आया है और हम सोच रहे हैं कि कौन सी वजाहत ज़्यादा इम्कान है कि इसने टाइम मशीन इस्तेमाल की या ये सब एक बड़ा धोखा था। बाद में किसी ने बॉन्ड बना लिया इसके लिए $1 मिलियन और एंड्रियो गायब हो गया। शायद वो अपनी ईमानदारी से कमाई गई रकम खर्च करने के लिए मुस्तकबिल में वापस चला गया। नंबर 10, उबलता दरिया। एक छोटा लड़का इस तरह तमाम खौफनाक कहानी का आगाज़ करता है जिसका नाम अंद्रियास रोज़ो अक्सर अपने दादा को एक दरिया के अफसाने के बारे में बताते हुए सुनता है जो इसके पानी में इसके दुश्मनों को काफ़ी उबालता है और दरिया को दरियाफ्त करने का ख्वाब देखता है। लिहाजा जब वो बड़ा हुआ तो अर्जियात बन गया। एक मुकामी शमान को बतौर गाइड लिया और 2011 में दरिया दरियाफ्त किया। उसने पानी का दर्जा हरारत नापा और पाया कि ये 186 F के लगभग था। ताहम एंड्रस एक साइंसदान था, इसलिए इसने एक साइंसी अंदाज अख्तियार किया और एक माकूल वजाहत दरियाफ्त की कि दरिया करीब तरीन आतिशफशा से सिर्फ 430 मील दूर है। नंबर 9, योनागोनी ज़ेरे आब खंडरात।
1986 में साइंसदान ने योनागोनी जजीरे के नज़दीक दहशतगर्दों की तश्कीलात को पाया। पानी के अंदर यादगारों का मतलब ये हो सकता है कि पहले बर्फानी दौर में तहजीब मौजूद थी, ताहम साइंसदान इन नमूनों को संजीदगी से नहीं लेते। वो अपनी असलियत के बारे में बहस करते हैं। नंबर 8, बरालोरम म्यूज़ियम की तस्वीर। यहाँ एक और टाइम ट्रैवल की तस्वीर आती है जो आपने अभी देखी है। 1941 में कनाडा में गोल्ड ब्रिज का इफ्तिताह किया गया था। इसने कोई ऐसी चीज़ पहन रखी है जो जिप हुडी और टी शर्ट जैसी लगती है, जिसमें 20वीं सदी का लोगो है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इसने अपने हाथों में एक पोर्टेबल कैमरा थाम रखा है। सेवन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जियोग्लिफ्स। जब साइंसदान अमेज़न के जंगलात के खुले मंजर का मुताला कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ज़मीन में खुदी हुई मुतअद्दिद ड्राइंग, इन्हें जियोग्लिफ कहते हैं। उन्होंने ब्राज़ील और बोलीविया के शुमाली हिस्सों में 450 जियोग्लिफ दरियाफ्त किए हैं। इनमें से कदीम तरीन तकमीना 3000 से 3500 साल का पुराना। कोई नहीं जानता कि ये जग्राफिया किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए और वो किस फंक्शन के लिए अहम थ्योरी का दावा करते हैं कि ये तामीरात आम अजलासों के मुबाहसों और रसूमात के लिए थी। नंबर 6, ज़ंज़ले की रोशनी। ज़ंज़ले के साथ आने वाली रोशनियों को सबसे ज़्यादा पुरअसरार मज़ाहर में से एक समझा जाता है। 1600 के बाद इनके वाक़यात ज़ंज़ले की सरगर्मी के दौरान आसमान में चमकने के 65 साबित हुए। ताहम ऐसी रोशनी देखने के अमकानात बहुत कम हैं और आप सिर्फ 0.5% में रोशनी देख सकते हैं। तमाम ज़ंज़ले का 0.5। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको कितने ज़ंज़लों को ज़िंदा रहने के लिए कम से कम एक बार इस रुझान की वजाहत के लिए कई नज़रियात पेश किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हकीकत के करीब नहीं आया। नंबर 5, एक मुंजमद लड़की। 20 दिसंबर 1980 को जैन हलियार्ड बहुत बर्फानी मौसम में अपने वालिदैन के साथ घर जा रही थी। इसकी गाड़ी अचानक रुक गई। यकीनन इसने ऐसा किया, वरना ये कहानी इस वीडियो में ख़त्म नहीं होगी। जैन ने अपने दोस्तों के पास चलने का फ़ैसला किया। इसके घर के करीब हवा का दर्जा हरारत -76 डिग्री फ़ारेनहाइट था, लिहाजा वो ज़्यादा ठंडक से होश खो बैठी और 6 घंटे बेहोशी में गुजारे। जब जैन को हस्पताल ले जाया गया तो इसने ज़िंदगी के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे और इसकी जिल्द इतनी ठोस थी कि इसे शॉट देना नामुमकिन था। डॉक्टरों को यकीन था कि जैन मर चुकी है, लेकिन डॉक्टरों को मौजूदात के बारे में क्या मालूम कि वो डेफ्रोस्ट होने के बाद 3 दिन के बाद थोड़ा चलना शुरू हो गई। इसने अपने पैरों को हरकत देना शुरू किया और 6 माह में इसे बिल्कुल सेहतमंद समझा गया। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? नंबर 4, भूतिया जहाज़। कैरोल ए डेरिंग एक अमरीकी कमर्शियल अस्कून था। ये एक मशहूर भूत जहाज़ बन गया क्योंकि ये 1921 के आसपास पाया गया था, जिसमें अमला सवार नहीं था, गली खाने से भरी हुई थी, लाग बुक ज़ाती सामान, लंगर और नेविगेशन आलात के साथ 1922 के आखिर में गायब थी। तहकीकात को बगैर किसी सरकारी नतीजे के रोक दिया गया। मेरा मतलब ठीक है कि कोई क्यों जानना चाहेगा कि टीम के साथ क्या हुआ। नंबर 3, बारिश वाला आदमी। डॉन डैकर्स के दादा का इंतकाल 1983 में स्ट्रोडसबर्ग, पेंसिल्वेनिया में हुआ। जनाजे के बाद डॉन को अचानक बुखार महसूस हुआ और वो ट्रांस में गिर गया। इसी लम्हे पानी कमरे की दीवारों में छत से टपकने लगा। घर के इस हिस्से में पानी के पाइप नहीं थे, लिहाजा हर कोई मुकम्मल तौर पर परेशान था।
दोस्तों, इस वीडियो की तरह पुलिस को कॉल करें अगर आप चाहें कि आपके ऐसे वफादार दोस्त हों। तो दो अफसर डॉन को घर से बाहर ले जाने और इसे करीबी पिज़्ज़ा जगह पर ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही डॉन इमारत से बाहर निकला, बारिश रुक गई। नंबर 2, ज़ेरे आब समुंदर। साइंसदान ने पानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया जो ज़मीन की सतह से 410 मील गहरा है। साइंसदान समझते हैं कि ये ज़ख़ीरा कम से कम 2.7 अरब साल पुराना है। इसका हजम समुंदर के हजम से कई गुना बड़ा है। इस दरियाफ्त की बदौलत एक नया नज़रिया तैयार किया गया जिससे ज़मीन के समुंदर नमूदार हो सकते थे, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन समुंदर बाहर नहीं फटता जैसा कि हमने पहले सोचा था। नंबर 1, ओवर टाउन ब्रिज। ये पुल स्कॉटलैंड में वाक़या है और अगर हम कुत्तों को खुदकुशी ना कराते तो हम एक आम पुल पर इसे पुकार सकते थे। हाँ, आज रात आप किसी वजह से कुत्ते को पुल से छलांग लगाकर मर जाते हैं। हालांकि इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनकी त्वचा को खौफनाक बनाए। बात यह है कि वो जो पहली कोशिश में नहीं मरते वो दोबारा आकर जंप करते हैं, जो साल में आम तौर पर एक मर्तबा ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत खौफनाक और अजीब लगता है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।